आज आपके साथ चिकन बिरयानी बनाने का तेज़ तरीन तरीका शेयर करती हूँ। सब कुछ इकट्ठा डालें और 20 मिनट के अंदर चिकन बिरयानी बना के रेडी कर लें। ऐसा खिला खिला और खुशबूदार चावल और जायका ऐसा कि देगी बिरयानी को भी पीछे छोड़ दे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या आपको भी बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है? अगर हाँ तो मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को फुल वॉच करें और मिनटों में चिकन बिरयानी बनाना सीखें। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाना सीखते हैं ईजी एंड क्विक चिकन बिरयानी की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिरयानी की ये अमेजिंग सी रेसिपी मैं बना रही हूँ 1.5 किलो चिकन से और 1 किलो चावल के साथ। तो जिस बर्तन में आपने बिरयानी बनानी है उसमें चिकन को डाल दें, अच्छे तरीके से धो के वॉश करके डालें और फिर ऐड कर दें दही। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही लिया है, उसको अच्छे तरीके से बीट करके डाल दिया है। दही अगर आपके पास खट्टा भी है तो भी चलेगा। साथ ही 2 चम्मच इमली डालेंगे। इमली को मैंने भिगो के अच्छे तरीके से मसल के सीड्स के साथ ही डाल दिया है। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन की फ्रेश पेस्ट और प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था यहाँ पर, और 2 मुट्ठियाँ भर के मैं इसमें ब्राउन प्याज क्रश करके शामिल कर रही हूँ। 3 से 4 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें भी काट के शामिल कर देंगे और 1 अदद मैं इसमें लीमू निचोड़ लूँगी। लीमू 1 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। पाउडर मसालों में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और खड़े मसालों में डालेंगे 2 से 3 टुकड़े जावित्री के, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 बादियान के फूल हैं, 1 छोटी चम्मच भर के मैंने इसमें साबुत काली मिर्चें डाली हैं, 3 से 4 तेज़पात हैं, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं और 5 से 6 लौंग हैं। 1 से 2 चुटकी ज़र्दा फूड कलर डालेंगे मगर ये ऑप्शनल है। और जिस तेल के अंदर मैंने प्याज को ब्राउन किया है वही तेल मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। तेल 1 कप के बराबर ही डाला है क्योंकि 1 केजी राइस में 1 कप तेल या फिर घी जाता है। अब इस पतीली को उठा के रख देंगे चूल्हे पे, फ्लेम को हाई करेंगे और 1 से 2 मिनट वेट करेंगे जब तक कि ये तमाम चीज़ें पकना शुरू ना हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर फुल फ्लेम के ऊपर आप देख सकते हो 2 मिनट में ही सारी चीज़ें पकना शुरू हो गई हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से कवर लगाएंगे और 15 मिनट के लिए फ्लेम को थोड़ा सा लो पे ले आएंगे। मीडियम टू हाई पे रख के ना फ्लेम को 15 मिनट के लिए इन चीज़ों को पकने के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग कर ली है। कवर लगाएंगे और छोड़ देंगे। आपने देखा कि मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला। इमली और दही हमने इसमें शामिल की है और चिकन से पानी भी निकलता है, तो इसी के अंदर ही ये सारा कौरमा बन के रेडी हो जाएगा। 15 मिनट गुजरे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो जी हर चीज़ अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गई है। चिकन पक चुका है, हड्डी को छोड़ चुका है और बेहतरीन खुशबू वाला हमारा जो ये कौरमा है ना ये बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। बगैर किसी बिरयानी मसाले के बेहद शानदार सा बिरयानी का कौरमा बन के रेडी हो गया है। बिरयानी के कौरमे को बहुत ज़्यादा ड्राई न किया करें, ग्रेवी वाला कौरमा होगा तो बिरयानी बहुत ही लजीज बनेगी। अब चलते हैं चावल उबाल लेते हैं। चावल उबालने के लिए मैंने पतीली में पानी रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर, वो उबल चुका है। इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाल देंगे। साथ ही खड़े मसालों में डालेंगे 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग और 2 तेज़पात। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इनकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है बिरयानी में। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस। आप सेला चावल से भी ये बिरयानी बना सकते हैं। इन चावलों को मैंने 20 से 25 मिनट पहले अच्छे तरीके से धो के भिगो के रख दिया था। अभी इनका पानी डिस्कार्ड करके चावलों को यहाँ शामिल कर दिया है। अगर आप सेला राइस में ये चावल बनाएं तो फिर उनको 3 घंटे पहले भिगो के रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कवर लगा देंगे और चावलों में एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो 5 मिनट के अंदर ही चावलों में उबाल आ चुका है और आप देख सकते हो चावल की लंबाई अच्छी खासी बढ़ गई है। तो इस तरीके से जब चावल लंबा हो जाए तो वो तकरीबन 60 to 70% तक गल जाता है। तो हमें बस चावलों को पूरा नहीं गलाना, इतना ही गलाना था। तो इन चावलों को डायरेक्ट ही कौरमे में शामिल करेंगे। तो कौरमे को रखा है चूल्हे पे, चूल्हे की फ्लेम ऑन करके लेयरिंग करने के लिए आधा कौरमा हम इसमें से निकाल लेंगे और आधा कौरमा पैन के अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, तो गरम गरम कौरमे के अंदर गरम गरम चावल डालेंगे तो जल्दी से जो है वो दम भी आ जाएगा और बहुत लजीज और खिला खिला चावल बन के रेडी होगा। अगर आप बिरयानी की लेयरिंग ना करना चाहें तो इसी कौरमे में ही सारे चावल एक दफ़े में ही डाले जा सकते हैं, लेकिन लेयरिंग के साथ बिरयानी बहुत ज़्यादा खुश शक्ल बनती है। तो उबले हुए चावल डायरेक्ट ही शामिल कर देंगे कौरमे के अंदर। चावलों की एक लेयर लगा देंगे कौरमे के ऊपर और फिर हमने एक लेयर कौरमे की लगानी है। तो जो कौरमा हमने पतीली में से निकाला था हाफ़ यहाँ पर ऐड कर देंगे, हाफ़ को हम टॉप की लेयर पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से फैला के डालें। अब हम कौरमे की लेयर के ऊपर कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें शामिल है तली हुई ब्राउन प्याज जो मैंने स्टार्ट में ही तल के रख ली थी अपने पास। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे पुदीने के पत्ते, थोड़े से धनिए के पत्ते शामिल करेंगे और बारीक
कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे, साथ में नींबू के स्लाइसेस भी ऐड करेंगे। इस टाइम पर आप 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। मैंने इसमें शामिल नहीं किया था क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो आपने देखा कि कौरमे की लेयर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर चावलों की एक लेयर लगाई है और जो कौरमा हमने बचा के रखा हुआ था टॉप के लिए वो सारा हमने ऊपर ही फैला के डाल दिया है। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। पुदीने के पत्ते, धनिए के पत्ते, नींबू के स्लाइसेस, तली हुई प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और जिस पानी में हमने चावलों को बॉईल किया था उसी पानी में से आधा कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ताकि चावलों के अंदर अच्छी सी स्टीम बन जाए। और लास्ट में हमने इसके ऊपर डाल देना है ऑरेंज फूड कलर। ज़रदा फूड कलर भी आप डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऊपर से ड्रिजल करेंगे ताकि चावल आपस में चिपके नहीं, खिले खिले बने। दम पे रख देंगे। पहले 5 मिनट के लिए फ्लेम को लो पे ऑन रखेंगे और फिर 15 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ कर देंगे। टाइम पूरा होने के बाद दम खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह क्या ही मज़ेदार खुशबू आई है, बहुत ही कमाल की लुक है। ये देखें जी किस कदर खिला खिला चावल है और बहुत ही खुशबूदार। आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर टेस्टी बनी होगी। माशाल्लाह ये देखें जी बेहतरीन और शानदार किस्म की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। यकीन करें टेस्ट वाइज और लुक वाइज ये बिरयानी किसी भी महंगे होटल की बनी हुई बिरयानी को मात देने के लिए काफ़ी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त और कमाल की बिरयानी हमारी बन के रेडी हुई है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, मेरी आज की वीडियो? आई जस्ट होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर माशाल्लाह से आप लुक चेक करें कितनी शानदार और बेहतरीन चिकन बिरयानी बन के रेडी हुई है। मैं आपको चिकन भी चेक करवा देती हूँ किस कदर टेंडर है। ये देखिए किस कदर जूसी और किस कदर टेंडर चिकन है माशाल्लाह से। और चावल देखें किस कदर खिला खिला और बेहतरीन है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी नहीं टूटा ना चिपका है। बहुत शानदार बिरयानी बनी है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ सिंधी बिरयानी घर पर बनाने की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी में मैंने थोड़ी सी इनोवेशन की है, इसके कुकिंग मेथड को थोड़ा सा चेंज करके देखा है और यकीन करें ऐसा कमाल का रिजल्ट मिला है कि हम सब हैरान ही रह गए हैं। इस रेसिपी में आपको खिले खिले चावलों के साथ चिकन बहुत ही टेंडर और जूसी मिलेगा और साथ में जो हमने आलू इस्तेमाल किए हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेवरफुल होंगे। तो रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और मेरे स्टाइल में सिंधी बिरयानी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी में 1 kg चिकन जाएगा जो कि मैंने मिक्स बोटियों वाला लिया है जिसमें बोनलेस भी है और हड्डी वाला चिकन भी है। सबसे पहले चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद एक बड़े से बाउल में डालेंगे और साथ ही आधा किलो आलू लेके उनको इस तरह बड़े बड़े पीसीज में कट करके डाल देंगे। 100 ग्राम के बराबर दही डालेंगे। 2 से 3 चम्मच मैंने इमली ली थी, उसको पानी में भिगो के रखा था। इमली के सीड्स के साथ ही मैंने उसका पल्प भी डाल दिया है और 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूँगी। साथ ही इसमें शामिल करेंगे टमाटर, लीमू और हरी मिर्चें। जो टमाटर हैं वो 3 अदद हैं मीडियम साइज़ के, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और 2 अदद लीमू मैंने काट के स्लाइसिस में ऐड कर दिए हैं। मसालों में जाएगा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ये तमाम चीज़ें मैंने 1.5 टेबल स्पून के बराबर ली हैं। साथ ही ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला और चिकन पाउडर डालेंगे। सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी ली है मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर और साथ ही चाइनीज़ नमक लिया है 1 टीस्पून। चाइनीज़ नमक इसमें ऑप्शनल है, ना डालना चाहें तो स्किप कर दें। और खड़े मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 बड़ी इलायची, 8 से 7 हैं छोटी इलायची, 2 टुकड़े हैं दारचीनी के, 5 से 6 अदद लौंग हैं और 3 से 4 बादियान के फूल हैं। अच्छा सा आई कैचिंग कलर लाने के लिए 2 से 3 चुटकी ज़रदा फूड कलर डाल देंगे। और सिंधी बिरयानी में केवड़ा वाटर या फिर केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। मेरे पास एसेंस है तो 3 से 4 ड्रॉप्स में एसेंस के ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो 2 टेबल स्पून आप केवड़ा वाटर के इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, वेल कंबाइन कर लेना है। तो सिंधी बिरयानी के लिए ये कच्चा कौरमा है जिसे मैंने मैरिनेट करके रखा है। अब मैं इसको रेस्ट पे रखूँगी तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, ताकि जो भी तमाम फ्लेवर्स हैं, खुशबुएं हैं, वो सारी आलू के अंदर और चिकन के अंदर रच बस जाएं। तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे, कवर लगाएंगे और
35 से 40 मिनट के लिए इसको हमने छोड़ देना है। तो आज की सिंधी बिरयानी की ये रेसिपी मैं 1 kg राइस के साथ बना रही हूँ। चिकन भी 1 kg लिया है, मगर आलू जो है वो ½ kg लिए हैं। तो उसी हिसाब से हम पैन के अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। फ्लेम को ऑन करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे प्याज। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह बारीक लच्छों में काट के शामिल कर दिया है और हमने इस प्याज को ब्राउन होने तक पका लेना है। फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखें। अगर ज़्यादा तेज़ रखेंगे फ्लेम को तो प्याज जल जाएंगे, मगर इनका मॉइस्चर नहीं जाएगा। तो इस तरह जब प्याज लाइट ब्राउन से डार्क होने की तरफ चली जाए तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और इस स्टेज पर हम आधी प्याज को बाहर निकाल लेंगे पतीली के अंदर से और आधी प्याज को पतीली के अंदर ही रहने देंगे। जो प्याज हम निकाल रहे हैं इसको हम बिरयानी को दम पे रखते वक्त यूज़ करेंगे और बाकी की प्याज हम पैन में अच्छे तरीके से फैला के यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे कौरमा जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसके अंदर तमाम स्पाइसेस और तमाम फ्लेवर्स अच्छे तरीके से आ चुके हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक बार आपने इस रेसिपी को ट्राई लाजमी करना है। तो पतीली में सारा कौरमा शामिल करने के बाद मिक्सिंग करेंगे, कवर लगाएंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग कर ली है। फ्लेम को रखेंगे स्टार्ट में फुल पे। शुरू के 10 मिनट आपने फ्लेम को रखना है फुल पे ताकि कौरमा अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने 15 मिनट के लिए फ्लेम को कर देना है लो टू मीडियम पे। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद चेक कर लेंगे, कवर हटा लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमारा जो कौरमा है वो पक रहा है, मगर अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं और इस टाइम पर मुझे इसमें कलर की कमी लग रही है। तो मैंने 2 से 3 चुटकी ऑरेंज फूड कलर को पानी में घोल के शामिल कर दिया है, क्योंकि सिंधी बिरयानी में आलू या फिर चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा ऑरेंज साइड पे होता है। और अब इसमें कलर माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम पे रख के कवर लगा के इसको 15 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो बस कवर लगा देंगे और जब टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारा जो कौरमा है वो बिल्कुल डन हो चुका होगा। और अब 25 मिनट पूरे होने के बाद कवर हटा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कौरमा है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, पक चुका है। चम्मच मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि आलू भी गल चुके हैं, चिकन भी गल चुका है। लकड़ी के चम्मच से ये चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, आलू किस कदर सॉफ्ट है और चिकन भी बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो बस यहाँ पर हमारा कौरमा जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको करेंगे साइड पे और चावल उबाल लेते हैं। चावल उबालने के लिए एक कढ़ाई में मैंने पानी उबलने के लिए रखा हुआ था। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 2 से 3 तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल और 3 से 4 अदद लौंग हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और केवड़ा एसेंस के 3 से 4 ड्रॉप मज़ीद इसमें ऐड कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे बासमती राइस। तो इन चावलों को मैंने आधा घंटा पहले 3 से 4 मरतबा खुले पानी से धोने के बाद भिगो के रख दिया था। ये नया चावल है इसलिए इसको आधा घंटा ही भिगोया है मैंने। अगर आपके पास पुराना चावल हो तो फिर आप पुराने चावल को 1 घंटा पहले धो के भिगोएंगे। ठीक है, और अगर आप ये बिरयानी सेला राइस में बनाना चाहें तो सेला राइस को 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रखना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। हमने यहाँ पर चावलों को 70% तक डन करना है, 100% डन नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब चावल इस तरीके से लंबा होना शुरू हो जाए तो बस फ्लेम को ऑफ कर दें और साथ में चावल को भी चेक कर लें कि वो किस कदर डन हो चुका है। तो जितना चावल मुझे रिक्वायर था ये उस पोजीशन में आ चुका है, यानी कि 70% गल चुका है। तो बस फ्लेम को ऑफ करके चावलों को हमने नीचे उतार के रख देना है और वापस चलेंगे कौरमे की जानिब। तो कौरमा भी हमारा यहाँ पर डन है, माशाल्लाह से पक रहा है। गरम गरम चावल गरम गरम कौरमे में डालेंगे तो बहुत अच्छी सी स्टीम बनेगी और बेहद अच्छा सा दम आएगा। चावल बहुत फ्लेवरफुल बनेंगे। कौरमे के ऊपर एक तह लगाएंगे तली हुई प्याज की जो हमने निकाल के रखी थी, दूसरी तह लगाएंगे फ्रेश हरे धनिए की, तीसरी तह लगाएंगे पुदीने की। ठीक है, पुदीना और हरा धनिया और प्याज वगैरह ये सब ज़रूरी आइटम हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देंगे, ये आपके स्पाइस पे डिपेंड करता है कितना स्पाइस आपको पसंद है, उसी हिसाब से आपने इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है। और अब हम जो सारे चावल हमने उबाल दिए थे उसकी तह लगाएंगे। अगर आप चाहो तो आधा कौरमा निकाल के लेयरिंग भी कर सकते हैं, मगर मैंने कौरमा नहीं निकाला, मैं सारे चावल ही कौरमे के ऊपर शामिल कर दूंगी। और जब लास्ट में हम इन चावलों को दम पे रखने लगेंगे तब हम तली हुई प्याज दोबारा से डालेंगे, साथ में हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें भी डाल देंगे। अब हमने चावलों को जिस पानी में उबाला है उस पानी में से आपने 1 कप पानी निकाल लेना है और इस टाइम पर आपने चावलों के ऊपर डाल देना है ताकि दम के दौरान चावलों के अंदर बहुत अच्छी सी स्टीम बने। ठीक है,
और साथ में मैंने इसमें टमाटर के कुछ स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं, लीमू भी मैंने इसमें स्लाइस करके ऐड किया था। और जो है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, ऊपर से ड्रिजल कर देंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो फीके फीके से ना बने, क्योंकि मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक ही लिया है, एक्स्ट्रा का नहीं लिया। तो इस तरीके से ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ड्रिजल करने के बाद चावलों को दम पे रख देंगे। पहले 7 से 8 मिनट के लिए फ्लेम को लो पे ऑन रखेंगे और फिर 15 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो टोटल 22 से 23 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं, दम खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माशाल्लाह क्या खुशबू के झोंके आए हैं, इतनी खुशबूदार बिरयानी बनी है कि आपकी सोच है। आप मेरी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें और बनाएं, फिर आप देखिएगा कि बिरयानी की इस रेसिपी से ज़्यादा अच्छी कोई और रेसिपी हो ही नहीं सकती। और माशाल्लाह से यहाँ पर आप चावल देखें किस कदर खिला खिला चावल है, कमाल की रेसिपी हमारी बन के रेडी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोरमा चावलों को ना लगा हो या फिर चावल टूट गए हों, आपस में जुड़ गए हों। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की हमारी बिरयानी बन के रेडी है। चलते हैं डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें बेहतरीन खिला खिला चावल है, बेहद सॉफ्ट चिकन है और खुशबूदार और फ्लेवरफुल से आलू हैं। तो बहुत ही कमाल की सुपर डुपर रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है। आप इसकी फाइनल लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ही कमाल की बिरयानी बनी है। और यहाँ पर आप चिकन देखें, हाथ लगने से ही बोटी टूट के मेरे हाथ में आ गई है माशाल्लाह। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने इस बिरयानी को सर्व करते हुए चटनी और सैलड का इस्तेमाल भी किया था, मगर ये बिरयानी इतनी टेस्टफुल है कि ये ऐसे ही खाई गई। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। मुझे इतनी मोहब्बत और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाइट पुलाव एक ऐसी हर दिल अजीज़ रेसिपी है जिसे हम अपने हर ख़ास मौके पर बनाना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो बीफ में बना हो, चिकन में या फिर मटन में। तवाज़ुन में मिसालों का इस्तेमाल कैसे करना है और कुछ ख़ास ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका बीफ पुलाव आपकी दावत को 4 चांद लगा देगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए चलते हैं अपने किचन में और जान लेते हैं कि इतना खिला खिला शानदार सा खुशबूदार सा वाइट पुलाव जो हमने बीफ में बनाया है किस तरीके से बना के रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही जूसी सा खिला खिला बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बड़े का गोश्त ले लिया है 600 ग्राम के बराबर। इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद कुकर में शामिल करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 2 छोटे साइज़ की प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन के जवे हैं। खड़े मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 3 से 4 दालचीनी के पीसीज हैं, 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्चों के हैं, 6 से 7 लौंग हैं, 3 अदद बादियान के फूल हैं और कुछ ब्रोकन पीसीज हैं जावित्री के। जायफल का 1 टुकड़ा लेके मैंने उसके 2 पीसीज किए हैं और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने साबुत खड़े मसालों का इस्तेमाल किस कदर कम क्वांटिटी में किया है, ठीक है। तो ये सारे मसाले ऐड कर देंगे गोश्त में। साथ ही ऐड करेंगे 2 से 3 तेज़पात और 1 टीस्पून भर के इसमें नमक शामिल करेंगे। और यहाँ पर हम यखनी बनाने के लिए पानी ऐड करेंगे। तो पानी मैं डाल रही हूँ 3 गिलास। जो चावल हैं वो तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर हैं, तो मैं पानी डबल ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको कवर लगा देंगे और गोश्त के गल जाने तक इसको हमने प्रेशर कुकर में पका लेना है। तो मेरे प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगे हैं। तो 15 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं आई हैं और गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है। यखनी भी एकदम रेडी है। तो सबसे पहले गोश्त को देख लेते हैं कि गला है या नहीं। तो ये देखें, यहाँ पर 90% तक जो गोश्त है वो गल चुका है, बाकी की जो कसर है वो चावलों में ही पूरी हो जाएगी इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, यखनी में से बीफ के सारे पीसेस निकाल लेंगे और बाकी की जो यखनी है उसको हमने छान लेना है, ठीक है। तो छन्नी के ऊपर जो भी मसाला जात या फिर प्याज लहसुन वगैरह आ रहे हैं इनको हमने डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि हम इनकी लज़्ज़त अपने यखनी में ले चुके हैं और ये वो यखनी है जो हमें हासिल हुई है। अब चलते हैं चावल पकाना स्टार्ट करते हैं। तो 600 ग्राम के हिसाब से चावलों में आधा कप कुकिंग ऑयल इनफ है। कुकिंग ऑयल जब हल्का सा गर्म हुआ है तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 छोटे साइज़ की प्याज को बारीक काट के शामिल करेंगे और प्याज को हमने यहाँ पर ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है।
हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो प्याज को हमने बिल्कुल भी कोई कलर नहीं देना, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर बस 2 मिनट में ही हमारी जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट सी हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें शामिल है 10-12 दाने काली मिर्चों के, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 1/4 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 टुकड़े हैं दालचीनी के, बहुत छोटे छोटे हैं। और 2 इसमें मैंने हरी इलायचियों का इस्तेमाल किया है। इलायचियों का इस्तेमाल चावलों के अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू लाएगा। तो ये खड़े मसाले डाल देंगे प्याज के अंदर और हल्का सा मिक्स कर लेंगे जब तक कि इनमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन की फ़्रेश पेस्ट, जो कि मैंने 1 चम्मच भर के ऐड कर दी है। मिक्स कर लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे ताकि अदरक और लहसुन की पेस्ट का कच्चापन चला जाए मगर प्याज को कोई कलर ना आए, ठीक है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे बीफ, जो हमने यखनी में से निकाल के रखा हुआ था। तो ये यहाँ पर तकरीबन पका हुआ है, बस इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है क्योंकि भुनाई हमने इसकी नहीं की। तो 2 से 3 मिनट के लिए जो है हम इसको यहाँ पर भून लेंगे। इससे गोश्त में जो कसर है वो भी जाती रहेगी और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी, ठीक है जी। गोश्त जब भुन जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही लिया है। दही को अच्छे तरीके से फेंट के फिर शामिल किया करें और ज़्यादा ही दही जाता है बीफ पुलाव में, इस बात का भी ख्याल रखें कि दही की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें और टमाटर इस्तेमाल ना करें। टमाटर इस्तेमाल करेंगे तो फिर कलर में फ़र्क आ जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। दही शामिल करने के बाद कुछ देर के लिए भून लेंगे क्योंकि दही शामिल करने से काफ़ी सारा पानी बन जाएगा। और इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें, जो कि मैंने बारीक काट के डाली हैं, 3 से 4, काफ़ी तेज़ थी ये। स्पाइस के लिए मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ में डाला है नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर का, और थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दही का पानी जो है वो खुश्क हो रहा है और ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी। तो जो चावल मेरे पास हैं वो कच्ची बासमती है और वो 1.5 गुना पानी में पक जाता है। तो 1.5 गिलास मैंने चावल लिए थे और 2.5 गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। जो यखनी मुझे मिली है वो 2.5 गिलास ही थी, जो कि मैंने सारी ऐड कर दी है। अगर आपके पास यखनी कम मिकदार में बनी हो तो फिर आप सादा पानी डाल के पानी की मिकदार को पूरा कर सकते हैं। यखनी डाल के कवर लगा देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। जब बॉयल आया है तो मैंने पानी का नमक चेक किया है, नमक कुछ कम लगा है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है और साथ में थोड़ा सा घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी ऐड किया है। मिक्सिंग कर लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे चावल। तो ये कच्ची बासमती चावल हैं, इनको मैंने 20 से 25 मिनट पहले अच्छे तरीके से धो के भिगो के रख दिया था। अभी मैंने इसका पानी निकाल के चावलों को यहाँ पर ऐड कर दिया है। मिक्सिंग कर लेंगे और कवर लगा देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे। इस दौरान जो है चावलों ने पानी को सोख कर लेना है और जो चावल है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 8 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने कवर हटाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी चावल क्या ज़बरदस्त तरीके से पानी को सोख कर चुका है और काफ़ी लंबा भी हो गया है। इस स्टेज पर चावलों में जेंटली चम्मच हिलाएं, यानी कि आराम आराम से प्यार मोहब्बत से चम्मच हिलाएं ताकि चावल टूटे नहीं, क्योंकि इस स्टेज पर चावल काफ़ी सॉफ्ट हो चुका होता है। तो बस अब हम पानी की मिकदार को थोड़ा सा मज़ीद कम करने तक इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि चावल जो है वो इक्वली पकें और फिर हम इसको लगा देंगे दम पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब पानी की मिकदार इस कदर कम हो तो उस वक़्त आपने चावलों को दम पे रख देना होता है। कोई अच्छा मोटे स्टफ़ का रुमाल लें और आपने उससे कवर करके चावलों को दम देना है, ठीक है। 20 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। पहले 5 मिनट जो है फ्लेम को बिल्कुल लो पे ऑन रखेंगे और फिर 15 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पर 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप देख सकते हो जी क्या ज़बरदस्त किस्म का हमारा बीफ वाइट पुलाव बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हो कितना खिला खिला चावल है और जो इसमें हमने बीफ डाला है वो इस कदर सॉफ्ट और जूसी है कि खाकर तो मज़ा ही आ गया। तो बकरीद के मौका पर मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं ज़बरदस्त किस्म के वाइट बीफ पुलाव को डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। काफ़ी सालों से बकरीद बहुत गर्म मौसम में आती है, तो इस तरह की हल्के से स्पाइसेस वाली कोई डिशेस बनाएं ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे और आपको जायका भी मिले, साथ के साथ सेहत भी मिले। और यहाँ पर माशाल्लाह से डिश आउट होने के बाद आप चावलों की लुक देखें जी, कितनी अमेजिंग लुक है। और इस स्टेज पर यह ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर लाजमी कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ
पर आप बीफ देखें जी, किस कदर जूसी और किस कदर टेंडर है और लजीज। तो ये इतना बना था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब आप मेरी इस रेसिपी को खुद ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाने वाली रेसिपी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 10 से 12 साल की बच्ची भी ये पुलाव बना लेगी। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये थी मेरी आज की अमेजिंग और शानदार सी रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मटन यखनी पुलाव ऐसा मसालेदार बनाते हैं कि जब आप इसको सर्व करेंगे तो खाने वाले अपने हाथों को नहीं रोक पाएंगे। ये बहुत ही लजीज और बहुत टेस्टफुल बन के रेडी होता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर चलते हैं अपने किचन में और मसालेदार मटन यखनी पुलाव की ये लजीज सी रेसिपी बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1 kg मटन लिया है, छोटे पीसीज वाला। इसको धो के स्टेनर पर रख दिया है और साथ ही मैंने 1/2 kg कच्ची बासमती राइस ले लिए हैं। इसको भी हमने अच्छे तरीके से धोने के बाद भिगो के रख देना है। अब हमें 1 अदद प्रेशर कुकर चाहिए। इसमें हम मटन को गलाएंगे और चावलों के लिए यखनी बनाएंगे। तो मटन हमने शामिल कर दिया है प्रेशर कुकर में। साथ ही ऐड कर देंगे 5 से 6 लहसुन के जवे, 2 छोटे छोटे प्याज थे और 2 से 3 टुकड़े अदरक के हैं। साथ ही कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच साबुत सूखा धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 3 से 4 तेज़पात हैं और बादियान के फूल हैं कुछ टूटे हुए, 5 से 6 हरी इलायचियाँ ली थी, 3 से 4 टुकड़े मैंने लिए हैं दालचीनी के और 8 से 10 काली लौंग शामिल की हैं। 1 बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे और 2 से 2.5 गिलास के बराबर पानी शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे, कवर लगाएंगे और हम इसको गोश्त के 90% गल जाने तक प्रेशर लगा लेंगे। मटन है 15 से 18 मिनट में गल जाता है। टाइम पूरा होने के बाद सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर की स्टीम को रिलीज़ करना है, उसके बाद कवर हटाएं और यहाँ पर बेहतरीन खुशबूदार सी यखनी बन के रेडी हो गई है। अब इसमें से जो मटन के पीसीज हैं वो हम निकाल लेंगे 1 बाय 1 करके और फिर यखनी को छान लेंगे। यखनी के अंदर जो हमने जो भी खड़े मसाला जात वगैरह का इस्तेमाल किया है उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि उनकी लज़्ज़त और उनकी खुशबू यखनी में आ चुकी है। ठीक है, तो मटन अलग हो चुका है और अब हम यखनी को भी छान लेते हैं। जो ये यखनी हमें हासिल हुई है इसको हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं, चावल बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, क्योंकि जो चावल हैं उनकी क्वांटिटी 1/2 kg है। 1/2 kg के हिसाब से आधा कप कुकिंग ऑयल इनफ रहता है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के हमने इस ऑयल के अंदर ब्राउन कर लेना है। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होने की तरफ जाए आपने फ्लेम को ऑफ करके प्याज को फ़ौरन से कुकिंग ऑयल में से निकाल लेना है। ठीक है, ये जो प्याज हमने ब्राउन की है हम इसका इस्तेमाल आगे चल के करेंगे। अब इसी बचे हुए कुकिंग ऑयल में हम शामिल कर देंगे मटन जो हमने गला लिया था कुकर में ही। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 दाने काले मिर्च के, 1 दब्बा बादियान का फूल और 1 मैंने इसमें शामिल किया है दालचीनी का टुकड़ा। इन खड़े मसालों के साथ थोड़ा सा हम मटन को भून लेंगे। मटन को हमने 90% तक गलाया था, तो बाकी की जो कसर है वो यहाँ पर हमने दूर कर लेनी है इसकी। मटन जब भून जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट, जो कि 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दी है। स्पाइस के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कूट के हरी मिर्चें। ये 5 से 6 बहुत तेज़ वाली हरी मिर्चें मैंने ली थी, जिनको मैंने कूट के यहाँ पर शामिल कर दिया है। यखनी पुलाव में स्पाइस हरी मिर्चों से आता है। इस रेसिपी में लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो कुछ देर के लिए इन तमाम चीज़ों को भून लेंगे जब तक कि अदरक और लहसुन का कच्चापन ना चला जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही लिया है। यखनी पुलाव के अंदर दही की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है। दही को यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है, फेंट के शामिल कर देंगे और साथ ही जो हमने प्याज को ब्राउन किया था आधी से ज़्यादा यहाँ पर ऐड करेंगे और बाकी की हम लास्ट में सर्विंग के टाइम पे यूज़ करेंगे। दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसी टाइम पे हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे, ताकि उन पाउडर मसालों को जब हम भूनें तो वो भी दही के पानी के अंदर ही भुन जाएं, हमें एक्स्ट्रा से कोई भी पानी ना डालना पड़े। तो 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी धनिया पाउडर का, 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर और जो नमक की मिकदार पूरी करनी हो इसी टाइम पर पूरी कर लें। हमने यखनी में भी नमक का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए आपने नमक का इस्तेमाल केयरफुली करना है। मिक्स
कर लेंगे और मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर लगा दूंगी ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। तो बस कवर हटा लेते हैं टाइम पूरा होने के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी दही का पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है और मसाला भी अच्छे तरीके से भुन गया है। तो बस इस स्टेज पर आपने मटन के अंदर यखनी ऐड कर देनी है। तो मैंने चावल लिए थे 1.5 गिलास और उस हिसाब से मुझे यहाँ पर 2.5 गिलास पानी ऐड करना था। तो जो यखनी मुझे मिली वो 2 गिलास के बराबर थी। तो आधा गिलास मैंने इसमें सादा पानी का ऐड करके पानी की मिकदार को पूरा कर दिया। 2 से 3 हरी मिर्चें डाली हैं, कवर लगाया है ताकि पानी में जल्दी से बॉयल आ जाए। जैसे ही पानी में बॉयल आए कवर हटाएं। सबसे पहले आपने नमक टेस्ट करना है और 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर डाल दें। ये घर का बना हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला पाउडर है, इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत टेस्ट डेवलप होता है। मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल। पानी डिस्कार्ड करके चावल यहाँ पर ऐड करें। चावल खिले खिले बने इसके लिए मैं 1 से 2 लीमू निचोड़ लूँगी या फिर 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें सिरका भी डाला जा सकता है। लीमू निचोड़ने के बाद आपने इसको मिक्सिंग करनी है, कवर लगा देना है। 5 से 6 मिनट के लिए इसको छोड़ दें जब तक के चावल जो है वो सारे पानी को यखनी को सोख ना कर लें। तो यहाँ पर मैंने कवर लगा दिया है। 5 से 6 मिनट के बाद देख लेते हैं, कवर हटा लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं चावलों ने यखनी को सोख कर लिया है और काफ़ी लंबा हो गया है। इस टाइम पर थोड़ा सा जेंटली चम्मच का इस्तेमाल करें और पानी की मिकदार को थोड़ा सा मज़ीद खुश्क होने दें। उसके बाद हम चावलों को दम पे रखेंगे। दम पे रखने का तरीका ये है कि पहले 5 से 7 मिनट आपने चूल्हे को बिल्कुल लो फ्लेम पे ऑन रखना होता है। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें और 12 मिनट के लिए छोड़ दें। ठीक है, तो चावलों को कवर कर देते हैं, दम पे रख देते हैं। 5 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ करके फिर 12 से 13 मिनट के बाद हम दम खोलेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दम खोल लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह किस कदर खुशबूदार और खिला खिला चावल हमारा बन के रेडी हो गया है। तो आज आपके साथ मैंने मटन यखनी पुलाव की जो ये रेसिपी शेयर की है, ये ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी है। आप मेरी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें और अपने किचन में ज़रूर बनाएं। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इवन कि आपके घर वाले भी बार बार फरमाइश करके ये पुलाव बनवाया करेंगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी और बहुत एरोमेटिक बनता है। तो चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अपने मज़ेदार से मटन यखनी पुलाव को सर्व कर लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह किस कदर खिला खिला और खुशनुमा पुलाव बन के रेडी हुआ है। साथ में बनाएं हरी चटनी और सैलड तो इसका टेस्ट और भी डबल हो जाता है। खाते हुए हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। तो चलते हैं जी, मैं आपको अपनी सर्विंग दिखा देती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, और आप मटन देखें किस कदर सॉफ्ट और बहुत ही लजीज है और जूसी मटन है। ये देखें माशाल्लाह से, और चावल भी बहुत खिला खिला है, बहुत कमाल का है। तो चलते हैं ट्राई करके बताती हूँ आपको। थोड़ी सी चटनी, सैलड और राइस की एक बाइट बनाते हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी ज़बरदस्त। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस अमेजिंग सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से, किस सिटी से, किस कंट्री से बैठ के देखा है, ताकि मैं आप सबको थैंक्स कह सकूँ। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।